हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक। नीट के दौरान क्या कुछ होता है वो तो हम हमेशा ही पॉडकास्ट में आपको दिखाते हैं। कभी हम टॉपर्स के साथ नजर आते हैं, कभी ड्रॉप लेने के बाद जो स्टूडेंट्स मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हुए सिलेक्शन लेकर जाते हैं, नीट क्रैक करते हैं, कभी उनके साथ बात करते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें। लेकिन आफ्टर नीट क्या होता है? नीट के बाद जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, एमबीबीएस करने के लिए, मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है वो सब आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ जिनका नाम है नवीन कुमावत। नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। नवीन एलन के स्टूडेंट रहे हैं। थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने नीट को क्रैक किया है और बहुत अच्छी बात है। इनके फादर साहब भी डॉक्टर हैं, इनके दो भाई जो हैं वो भी भावी डॉक्टर होने वाले हैं। पूरा ख़ानदान में कहूँगी कि लोगों की सेवा करने में जुट गया है। ये सपना सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ और क्या आप भी अपने फादर साहब को देखते हुए बचपन से ये सीख रहे थे, सोच रहे थे कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है? हाँ मैम, पापा का सपना था कि हम सभी डॉक्टर बने और फिर मैंने 10th के बाद सोचा कि बायोलॉजी लूँ, फिर मैं नीट की तैयारी करने जाऊँ कोचिंग में। कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं नीम का थाना सीकर से। अच्छा, सीकर से हो तो फैमिली सारी वहीं रहती है? जी मैम। ओके, कोटा कैसे आना हुआ और आपसे पहले कोटा कौन आया था? किसने आपको कोटा के बारे में बताया? कि जैसे मैंने काफ़ी हमारे गांव में जैसे डॉक्टर्स थे तो उनसे पूछा तो वो बताया कि कोटा में स्टडी काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ एलन नाम से भी एक इंस्टीट्यूट है। तो उसके बाद हमें पता लगा, नहीं पहले मेरे बड़े भाई सीकर से भी तैयारी की थी, फिर हम कोटा आए थे। ओके, पहले आपके बड़े भाई आए यहाँ पर? हाँ, बड़े भाई और मैं साथ ही आए थे कोटा। ये कौन से साल की बात है? 2019 के। 2019 की। और आप कब तक रहे, कब सिलेक्शन हुआ? 2021 में। तो भाई दोनों साथ में रहे या फैमिली हाँ, भी यहाँ पर रही? फैमिली के साथ आए थे। ओके। निश्चित तौर पे जर्नी बहुत टफ रही है और 3 साल में सिलेक्शन लेना, मैं कहूँगी अपने आप में खुद को बहुत कुछ सिखाना पड़ा होगा। कभी लो फेज भी आया होगा, कभी डिमोटिवेशन भी हुआ होगा। अच्छा, क्या कहोगे जब वापस अब कोटा आए हो, क्या कुछ फील कर रहे थे जब स्टेशन पर उतरे? काफ़ी अच्छा फील किया, क्योंकि जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की वहीं हमें सक्सेस मिलकर वहाँ वापस आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी कोटा में जैसे 3-4 साल अप्रोक्स हो गया, तो उसके बाद आते हैं तो काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला है। जैसे काफ़ी डेवलपमेंट भी हाँ, हो गया। काफ़ी। क्या कुछ आपको लगा कि अरे एकदम बदल गया? जैसे अभी स्टेशन भी काफ़ी चेंज हो गया, वहाँ से व्हीकल मिलना भी काफ़ी आसान हो गया। और उसके बाद भी जैसे काफ़ी नए पर्यटक स्थल हो गए, रिवर फ्रंट, सिटी पार्क, तो काफ़ी देखने को मिला है अभी। अच्छा, ये तो हम हमेशा स्टूडेंट से पूछते रहते हैं नवीन कि नीट की जर्नी में उन्होंने क्या कुछ किया, उनका मोटिवेशन क्या था, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी। लेकिन जिस चीज़ के लिए सपने देख रहे होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है और मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो मिलने के बाद जर्नी कैसे शुरू होती है और क्या कुछ वहाँ पे उस समय लगता है? वो डे 1 कैसा होता है जब क्लासेस ले रहे होते हैं, वो सब कुछ कैसा एक्सपीरियंस है? जैसे पहली बार हम जैसे ही सिलेक्ट होते हैं तो उस दिन से खुशियाँ चालू हो जाती है। रिजल्ट आती है, अच्छी रैंक देखने को मिलती है। फिर हम कॉलेज सोचते हैं, ड्रीम कॉलेज की, मतलब किस कॉलेज की अप्रोक्स मिल जाएगा। फिर हमारी उसमें भी ड्रीम कॉलेज मिल जाती है, काफ़ी खुशी होती है। काउंसलिंग में काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता। फिर हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ हमें या तो पहले के साथ पढ़े हुए सीनियर्स मिल जाते हैं, तो ओके। उनके साथ में जैसे तो आपके लास्ट साथ कौन है जो पहले एलन से हैं? मेरे साथ 2 सीनियर थे जो मेरे बैचमेट थे, तो वो वहीं मुझे कॉलेज में मिले। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे साथ सीनियर थे, सपोर्ट भी मिलता है सीनियर्स का। और अगर साथ भी नहीं पढ़े हो तो भी सीनियर्स एज ए छोटे भाई के जैसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट अच्छा, कर। क्या वाकई हेल्प करते हैं? हाँ, वाकई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सीनियर्स और सर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, ठीक है। और क्या कुछ एक्सपीरियंस होता है? एक तो होता है कि जब आप कोचिंग में होते हो, जैसे एलन के साथ होते हो, तो काफ़ी डिसिप्लिन में रहकर आप पढ़ाई कर रहे होते हो। आपको टाइम पे कोचिंग आना है, क्लासेस अटेंड करनी है, मॉक टेस्ट भी देना है, काफ़ी कुछ एकदम, मतलब जैसे स्कूल और कोचिंग का एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन कॉलेज जाने के बाद क्या कुछ होता है? कि जैसे क्या होता है कि एलन में आते हैं तो हम एक स्ट्रगल फेज में आते हैं, तो यहाँ से सक्सेस मिलने के बाद कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ स्टडी भी होती है हमारे साथ साथ। लेकिन वहाँ स्ट्रेस नहीं होता कि कैरियर लाइफ में क्या होगा स्टार्टिंग फेज में। जो एमबीबीएस के 2-3 साल होता है तो वहाँ हमारा कैरियर सेट लगता है हमें। तो उससे क्या होता है कि जैसे स्टडी साथ साथ चलती है और डिसिप्लिन, जैसे रेगुलर सुबह क्लास जाना, दोपहर बाद आना, खाना खाना रेगुलर, फिर सीनियर से कांटेक्ट करना, वो सब कुछ होता है। फिर जैसे सेकेंड ईयर में हम आते हैं तो उसके बाद हम हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें पेशेंट से भी मुलाकात होती है और काफ़ी हमें सीखने को मिल जाता है। तो ऐसे लगने लग जाता है कि फाइनली मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, हाँ, मुझे फील काफ़ी होने कुछ लग चीज़ें जाता है, सीखने को क्योंकि मिल रही है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट काफ़ी हमें डॉक्टर साहब पुकारते हैं और अच्छा भी लगता है और हर चीज़ें हेल्पफुल होती है उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है।
अच्छा, यहाँ तो हम बच्चों को मोस्टली जैसे फैकल्टीज़ को कहते हैं, सुना है एनसीईआरटी पे फोकस करो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, बाकी अगर एलन में हो तो एलन का जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपके लिए इनफ है। और यहाँ पे आपको पता है कि लिमिटेड बुक्स हैं। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद एमबीबीएस में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर में, कितनी सारी बुक्स होती है और क्या लगता है कि यार इतनी बुक्स ही नहीं पढ़ पा रहे थे कोचिंग के टाइम पे और अब इतनी सारी बुक्स हो गई है। नहीं, जिस तरह से जैसे ही सिलेक्शन होता है तो फिर लेवल काफ़ी बूस्टअप हो जाता है, तो वहाँ पढ़ने में जैसे वहाँ भी ऐसे कंटेंट अच्छा ही पढ़ते हैं, तो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, जैसे सीनियर हेल्प कर देते हैं कि ये चीज़ पढ़नी है, तो ऐसे कंटिन्यू फेज चलता रहता है सपोर्ट के साथ कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये एग्जाम सीनियर्स के नोट्स भी मिल जाते हाँ होंगे। काफ़ी चीज़ सपोर्ट। ओके अच्छा, जो हमने सुना है कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है या वो मस्ती मजाक भी करते हैं, वो सब भी फेस चलता है? हाँ काफ़ी अच्छा चलता है। जैसे अभी जैसे इसको थोड़ा नाम गलत दे दिया कि रैगिंग, लेकिन वो हंसी मजाक ही होता है और काफ़ी अच्छा लगता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके जब वहाँ पे जाने के बाद पहली बार लाइक आई थिंक एक यूनिफॉर्म कोड होता है क्या? हाँ यूनिफॉर्म है ना, तो वो कैसा लगता है कि अपना वो वाइट कोट पहन के जब जाते हैं, वो एक अलग वाइब है। जैसे मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से सुना है कि फर्स्ट डे सबके लिए बहुत मैजिकल होता है कि फाइनली वो अचीव हो गया है जो हम सोच रहे थे। हाँ काफ़ी दिन से हम तैयारी करते हैं, फिर उसमें सेलेक्ट होते हैं तो वाइट कोट पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे वाइट कोट सेरेमनी होती है तो उसमें काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है। फ्रेशर पार्टी एंजॉय की थी? हाँ फ्रेशर पार्टी है। कब होती है वो एग्जैक्टली? पहले साल में? पहले साल में जनरली हो जाती है, थोड़ा बहुत कोविड से थोड़ा डिले हो जाता है किसी किसी कॉलेज में, नहीं वैसे फर्स्ट साल में हो जाती है, एंडिंग तक आता है। अच्छा एमबीबीएस कितने साल की होती है? 4 साल? हाँ 4 साढ़े 4 साल तक एमबीबीएस होती है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में क्या प्रॉपर मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी लग रही हाँ है? 6 आवर की अप्रोक्स प्रॉपर ड्यूटी लगती है। प्रॉपर आपको चीज़ें सिखाई जाती है? हाँ, daily कैसे सिखाई पेशेंट से जाती बात है। करनी, कैसे उन्हें ट्रीट करना है या सब नहीं कुछ? तब तक इंटर्नशिप तक हम सीख भी जाते हैं, जैसे सेकेंड ईयर से कंटिन्यू ओपीडी जाते हैं तो पेशेंट से बात करना वगैरह, ट्रीटमेंट भी जनरली लिखना शुरू कर देते हैं कि मतलब अच्छे ओके से। ओके ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है एक्साइटेड होंगे और आपको पता है कि अभी इंटरनेट का ज़माना है तो हर स्टूडेंट ये सर्च करता रहता है दिन की एमबीबीएस के दौरान क्या होगा। तो कुछ और डिटेल जो आप हमें देना चाहो डिटेल से कि क्या कुछ होता है और क्या ऐसी कोई मिस्टेक है जो आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर में मैंने ये की तो सेकंड ईयर में मैंने फिर ये गलतियाँ नहीं करी, मुझे समझ में आया कि मुझे हो सकता है ना पहले साल आप इतने एक्साइटेड होते हो कि पता चले आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, आपने टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दिए या कुछ भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों से आपने नेक्स्ट ईयर क्या सीखा? कि जैसे यही होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम सीनियर से बच जाएं, लेकिन वहाँ ऐसे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सीनियर से कांटेक्ट होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में ओनली सीनियर ही काम आते हैं और सर तो जैसे अपने प्रोफेशनल काम में हमेशा हेल्पफुल होते हैं, तो सीनियर्स के साथ जितनी बना के रखोगे तो आगे काफ़ी हेल्पफुल ही हो जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट वहाँ से बच के निकलते हैं तो उससे नुकसान ही होता है बाद में। ओके अच्छा क्या मार्क्स आए थे आपके नीट में? मेरे 646 आए थे। तो क्या कॉलेज जाने के बाद मैटर करता है? जैसे हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों में कंपटीशन होता है, मुझे ये मार्क्स सिक्योर करने हैं, मुझे ये रैंक लेकर आनी है, लेकिन कॉलेज जाने के बाद सब एक जैसे हैं? हाँ सब कॉलेज में, जैसे हमारा बैच 250 का है, काफ़ी ओल्ड कॉलेज है, तो वहाँ सब 250 बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स आ गए, वहाँ सब अच्छे से बिहेव करते हैं कि हम सब बराबर हैं। ओके सीनियर्स के साथ आपने कहा कि एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन कई बार शायद मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे सीनियर से बचना भी शुरू हो जाते हैं। ओके अच्छा कैंपस में किस तरह की वाइब होती है जब आप कॉलेज जा रहे हो? हॉस्टल भी कैंपस में ही होता है? जैसे किसी कॉलेज का हॉस्टल कैंपस के अंदर होता है, किसी का बाहर होता है। ओके तो कोटा से जाने के बाद यहाँ क्योंकि हॉस्टल में रहे या फैमिली के साथ रहे वो एक अलग फीलिंग थी, फिर वहाँ जाने के बाद एक अलग फीलिंग थी, क्या कुछ आपने बदलाव महसूस किया? जैसे यहाँ फैमिली के साथ रहते थे तो यहाँ थोड़ा बहुत ये था कि स्ट्रेस फ्री हो जाते थे, लेकिन वहाँ थोड़ा इन्जॉय के साथ काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद 1-2 साल तक बहुत अच्छा लगता है, फिर जैसे ही फाइनल या इंटर्न के टाइम आते हैं तो फिर वापस नीट पीजी की तैयारी शुरू हो जाती है। ओके तो वहाँ फिर से स्ट्रेस चालू हो जाता है, तो इन्जॉय स्टार्टिंग में काफ़ी किया जाता है। ओके कौन से कॉलेज में हैं आप अभी? मैं डॉक्टर SNMC जोधपुर कॉलेज में, क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज है वो निश्चित तौर पे। अच्छा वापस कोटा आकर निश्चित तौर पे आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वापस एलन कैंपस में आकर कैसा लग रहा है और किन किन से आप मिले? मुझे काफ़ी अच्छा लगा एलन कैंपस में आके, क्योंकि पुरानी यादें वापस से ताज़ा हुई, वही सेम टू सेम देखने को मिला, मेरा जहाँ रूम पे रहता था वो भी देख के आया, और जैसे जो मेरे जो अच्छे गुरु थे उनसे मैं मिला, बायोलॉजी फैकल्टी, फिजिक्स केमिस्ट्री फैकल्टी सभी से मिल के आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। उनको भी प्राउड फील होता है कि जिनको पढ़ाते हैं तो वो डॉक्टर बनने के बाद फिर से मिलने आते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब वो दोबारा मिलते हैं और कोई बच्चा सेलेक्ट होकर यहाँ से जा रहा है, और ये इससे बड़ी खुशी एक फैकल्टी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है।
अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जानना चाहेंगे, आप अपने समय समय पे हमने देखा कि अपने यूट्यूब अपने चैनल के माध्यम से भी बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन अब क्या डिफरेंस देखते हो? जैसे अभी अगर 3 साल आप यहाँ से प्रिपरेशन करके गए हो, उसके बाद आपने देखा कि एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, सिलेबस में भी चेंजेस हो रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ नीट का वो बहुत टफ पेपर था। क्या आपके दौर में किस तरह के पेपर हुआ करते थे, किस तरह की बातें हुआ करती थी? कि जैसे मैं स्टार्टिंग टाइम में आया था तो उस टाइम तो सीबीएसई मोड में होता था, तो पेपर उस टाइम भी टफ आते थे, लेकिन बाद में एनटी आने के बाद काफ़ी इजी हो गए थे। तो फिर ये 25 वाला पेपर काफ़ी हार्ड आया, तो अब बच्चे सीख गए हैं कि काफ़ी अब की बार जैसे काफ़ी अच्छे से तैयारी भी करेंगे बच्चे, और मतलब अच्छे से कर पाएंगे इस पेपर को। और उस टाइम जैसे ऐसे नहीं होता कि हार्ड पेपर आ गया तो वो सभी बच्चों के लिए लेवल हो जाता है, तो वही बात है कि मार्क्स कम हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर 650 पे भी कॉलेज नहीं मिला था, क्योंकि 25,000 के अंदर रैंक नहीं आई थी, और अब की बार जैसे 25,000 रैंक 650 मार्क्स पे अंडर 100 रैंक आ गई, तो यहाँ सबसे टॉप कॉलेज मिल गई। तो यही होता है कि जैसे पेपर हार्ड आता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, जिससे क्या होगी रैंक से डिसाइड होता है अपना सिलेक्शन। ओके। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना अपने आप में, तीसरे साल तक खुद को मजबूत रखना, मोटिवेट रखना और एक ही चीज़ के पीछे लगे रहना एक बहुत बड़ी बात है। आपको अगर उस दौर को याद करो, उस समय उस जर्नी को याद करो, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर थे जो आपको लगता है कि आपकी जर्नी में आपको सक्सेस बनाने में काम आए? तो जैसे काफ़ी चीज़ें हो जाती है जो फर्स्ट टाइम हमने गलती कर देते हैं, फिर उन चीज़ों को वापस रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे कि जैसे वापस कि? जैसे मैं फर्स्ट टाइम काफ़ी सोशल मीडिया चलाता था, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने उस टाइम क्यों किया। और सर काफ़ी समझाते थे, लेकिन उस टाइम थोड़ा अनदेखी कर देते हैं, तो लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हो जाता है। फिर बाद में जो भी सर कुछ भी कहते थे या फैमिली कहती थी, वो सब चीज़ें मानकर फिर मैं कंटिन्यू स्टडी करता रहता था, मोटिवेशन मिलता था। और एलन का ऐसा सिस्टम था कि जिससे मोटिवेशन मतलब बहुत ज़्यादा आता था, जिससे मैं कंटिन्यू स्टडी कर पाता था। ओके। अच्छा, हमने सुना आपको लिखने का भी शौक है, कुछ लिखते हैं आप? हाँ, काफ़ी लिखता हूँ मैं। ओके, अगर आप सुनाना चाहें हमें कुछ लाइनें जो आपने लिखी है और जो शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करे। जैसे एक एलन का सिस्टम एक वेक्टर की तरह है, जो तुम्हें हर गलत रास्ते से बचकर सक्सेस की डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ का डिसिप्लिन और रेगुलर टेस्ट सिस्टम तुम्हें सिर्फ नीट के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी तैयार करता है। एलन की स्ट्रेंथ सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि वो इन्वायरमेंट है जो हर स्टूडेंट को अपना बेस्ट देने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ का एक एक टेस्ट, एक एक डाउट सेशन तुम्हें नया कॉन्फिडेंस देता है, और वही कॉन्फिडेंस तुम्हें डॉक्टर बनाता है। एलन का सिस्टम तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि एक हैबिट बनाता है, और वही हैबिट सक्सेस की असली की होती है। क्या बात है। जो स्टूडेंट यहाँ से 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़ के भी गए हैं, अगर उनको भी एलन से इतना लगाव है गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आपको निश्चित तौर पे कहीं भी अगर आप हो देश भर में, और अगर आप कोटा आना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको आना चाहिए। कोटा शहर के बारे में क्या कहोगे? बेसिकली एक ऐसा शहर जहाँ आप ही के एज ग्रुप के बच्चे दिखते हैं, गली गली में ना, हॉस्टल में, पीजी में, मतलब जहाँ नज़र दौड़ाओ सिर्फ बच्चे ही दिखने वाले हैं। ये एनवायरनमेंट आपको मोटिवेट करता है या थोड़ा भी मन में डर लगता है कि यार मेरी ही तरह इसी जर्नी में ये बच्चे भी हैं, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा? लाइक आपने क्या फील किया है? नहीं, काफ़ी यहाँ देखने को मिलता है, इतने बच्चे देखने को मिलता है, कंपटीशन अच्छा लगता है, और मेहनत करने को और ज़्यादा मिलता है। और यहाँ क्या है कि जैसे कोटा के लोग भी हैं, वो भी काफ़ी हमें हेल्पफुली मिलते हैं, और सिस्टम जो एलन का सिस्टम है उससे ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी होती कि सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ एक बार बच्चा आ जाता है तो डॉक्टर आसानी से बन जाता है। सिस्टम ही इतना अच्छा है कि जिससे मतलब काफ़ी अच्छा कर पाता है बच्चा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, आपकी जर्नी से हमने बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करती हूँ जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, भले वो रिपीटर स्टूडेंट हो और जिनको ये खास तौर पे जानना था कि आफ्टर नीट एमबीबीएस के दौरान क्या कुछ होता है, उम्मीद करती हूँ उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे। क्या अंत में स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं और आप ऑफकोर्स उन लोगों को भैया लोग बोलते हो ना, अभी आप भी किसी के सीनियर हो, अभी आप भी किसी के भैया हो, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस करोगे? कि यही एडवाइस है कि कॉलेज में आके काफ़ी इन्जॉय करना चाहिए, सीनियर से लगाव करना चाहिए, क्योंकि उनसे बॉन्डिंग होगी, काफ़ी अच्छा लगता है, और बाद में वही हेल्पफुल होते हैं। जैसे कभी कभार पोस्टिंग पे लेट नाइट हो गए, या कभी पोस्टिंग पे सीनियर की जगह मतलब जूनियर को बता दें, या काफ़ी काम होता है जो सीखने को मिल जाता है सीनियर से हमें। ओके, थैंक यू सो मच नवीन, और उम्मीद करते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर किसी गेस्ट के साथ आपको दोबारा से मोटिवेट करने, इंस्पायर करने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।